Hello, my dear learners. Welcome to my channel Chapter Chat, and my name is Pushpanjali. And today we are going to read a beautiful poem, Fire and Ice by Robert Frost. So, Robert Frost was born on 26th March 1874 and he died on 24th January 1963. And this particular poem, Fire and Ice, was written and published in 1920. So, let's start the poem. So those who are watching the video and those who are new to my channel, please do subscribe my channel. So let's start. So this particular poem Fire and Ice, ये जब पोइट ने लिखा था तो इस पोएम में वो वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड है, अगर कभी ये वर्ल्ड ख़त्म होगा, ये वर्ल्ड का एंड होगा तो वो कैसे होगा। और ये पोएम वो पोइट अपने एक एस्ट्रोनॉट फ्रेंड जो हैं उनसे डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल चैटिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ये पोएम लिखी है। एंड दिस इज़ अ सिम्बॉलिकल पोएम। सिम्बॉलिकल इसीलिए क्योंकि इसमें पोएट ने दिखाया है कि जो ये फायर एंड आइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, अर्थ के दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। तो यहाँ फायर जैसे सब कुछ जला देती है, वैसे ही पोएट कहना चाहते हैं ये फायर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी है। वो क्या है? द फायर और द बर्निंग डिज़ायर। तो पोएट ने फायर को ह्यूमन बींग्स के डिज़ायर के साथ कंपेयर किया है कि ह्यूमन बींग्स कैसे अपने डिज़ायर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं एंड दे कैन गो टू एनी लिमिट। वो अपने सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए वो कोई भी लिमिट में जा सकते हैं। वो जो इच्छा है उनकी, जो चीज़ वो पाना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, फेम हो, प्रॉस्पेरिटी हो, कुछ भी हो, और उन्हें सब कुछ चाहिए और वो चीज़ लेने के लिए वो किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हैं और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ आइस। और आइस सिंबलाइज करता है कोल्डनेस को, कोल्ड एटीट्यूड एंड द हेट्रेड फीलिंग, हेट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतना हेट करते हैं एक दूसरे को कि वो एक दूसरे को मारने के लिए भी वो आ जाते हैं। सो दिस इज द सिम्बॉलिकल effect or symbolical things that the poet wants to show. So now let's start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. So the poet here wants to say, some scientists or some people, they say that when the world will end, जब ये दुनिया ख़त्म होगी, या तो वो फायर से ख़त्म होगी या तो वो बर्फ़ से, जो आइस है उससे ख़त्म होगी। फायर से कैसे? या हो सकता है कि जो सन हो वो इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और सब कुछ मेल्ट कर देगा। जब सूरज की रोशनी, सनरेज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जो ह्यूमन बींग्स के जो उनके जो कंट्रोल पावर, जो बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, उससे भी अगर ज़्यादा सन अगर ग्लो करने लगेगा तो सब कुछ जल जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि वोल्केनो के इरप्शन से कोई वोल्केनो इरप्ट हो, बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्ट होगा और वहाँ से लावा निकलेगा और उससे शायद जो ह्यूमैनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है। और सम से इन आइस, और आइस में भी ऐसे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जब ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा। तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा तो वो टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मे भी हो सकता है उससे भी ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाए। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मीन्स वो पोइट ने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है लाइफ में जो अपने डिज़ायर के लिए, जो अपना उनके हार्ट का जो डिज़ायर होता है उसको वो पूरा करने के लिए वो किसी भी लेवल तक वो लोग जा सकते हैं। सो हियर जो सिम्बलाइज करता है जो चीज़, पोइट वो कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिज़ायर जो है वो फायर की तरह है उनके अंदर। वो उस डिज़ायर को, जैसे किसी को बहुत मनी चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो वो सब जो डिज़ायर ह्यूमन बींग्स के अंदर हैं उसको पूरा करने के लिए वो कोई भी चीज़ को करने के लिए तैयार हैं, किसी को भी जलाने के लिए तैयार हैं। वो उनके सामने उनका डिज़ायर ही मेन पर्पज़ है, जो मेन फोकस है उनका वो डिज़ायर है। वो उनकी उस डिज़ायर से किसी को हार्म पहुंच रहा है, किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, ये चीज़ वो लोग नहीं देखते। उनके आगे बस उनका गोल है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, और उसके पीछे से अगर किसी का भी कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। I hold with those who favor fire. But if I think I had to perish twice, I think I know enough of fate to say that destruction, ice is also great and world suffice. तो यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि फायर से जब पूरी तरह दुनिया
तबाह हो जाएगी या एंड हो जाएगा वर्ल्ड का, तो पोएट कुछ ऐसे भी जानते हैं अगर पूरी तरह वर्ल्ड खत्म नहीं हुआ, अगर दोबारा वर्ल्ड को खत्म होना होगा और डिस्ट्रॉय होना होगा सेकेंड टाइम, तो वो भी हो सकता है। कैसे होगा? वो आइस से हो जाएगा। और यहाँ आइस रेफर करता है कोल्डनेस को, ठंडक को, हेट्रेड को। कैसे? ह्यूमन बीइंग की जो आजकल जो हेट्रेड है, इतनी हेट्रेड है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक दूसरे के लिए कि वो हेट्रेड से ही वो किसी को हेल्प भी नहीं करेंगे, किसी को उनको उनके आगे कोई तड़प रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनके इस चीज़ से किसी को कुछ तकलीफ हो रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल ह्यूमन बीइंग्स इतना नफरत करते हैं एक दूसरे के कि वो चाहते हैं कि उनका सामने वाला या फिर उनके साथ में जो है वो ख़त्म हो जाए, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए ताकि उनका भला हो। सो द सेंटर थीम इज ह्यूमन बीइंग्स बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। वो अपने डिज़ायर्स के लिए, अपने डिज़ायर्स विश फुलफिल करने के लिए वो किसी को भी हार्म कर सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर चलता रहा, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स अगर एक दूसरे को नफरत करेंगे, किसी को हेल्प नहीं करेंगे, सबका बुरा चाहेंगे, तो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली कम टू इट्स एंड। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे ही अगर ह्यूमन बीइंग्स ये फीलिंग्स लेकर आगे बढ़ेंगे, सारे नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आगे बढ़ेंगे, तो वर्ल्ड प्रॉस्पर होगा ही नहीं, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम और दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। बट द सिम्बॉलिकल मीनिंग इज दैट कि पोइट जो यहाँ पे चीज़ जो बताना चाहते हैं फायर एंड आइस के थ्रू, कि फायर है जो द बर्निंग डिज़ायर जो ह्यूमन बीइंग्स के हार्ट में होती है, कि वो सब कुछ अपना हासिल करना चाहते हैं और दूसरों को, भले वो दूसरों को नीचा दिखा के, उनको धक्का मार के, किसी भी तरह दूसरों को पुश करके वो आगे जाना चाहते हैं। एंड द आइस सिम्बोलाइज करता है कोल्डनेस को, कोल्डनेस टुवर्ड्स रिलेशनशिप हो, चाहे फ्रेंड्स हो, किसी के लिए भी हो। आजकल सब एक दूसरे को नीचा दिखा के, पीछे छोड़ के वो बस आगे पहुंचना चाहते हैं और किसी के, दूसरों की खुशी में वो खुश नहीं है। अगर किसी दूसरे को कुछ मिल गया, चाहे वो जॉब हो, बड़ी गाड़ी हो, घर हो, जो भी हो, तो उनको ये फीलिंग आती है कि उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को सबसे पहले रखते हैं और फिर दूसरों को बाद में रखते हैं। तो उनका ये जो हेट्रेड है, ये हेट्रेड आगे जाके इतना बढ़ चुका है कि ये वर्ल्ड में और कुछ रहेगा ही नहीं और वर्ल्ड ऐसे ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।